आपने डालमिया भारत सीमेंट कब ज्वाइन किया? तो मैंने 1997 में डालमिया भारत ज्वाइन किया था और उस टाइम मैं एमबीए करके नया नया ही बाहर निकला था और मेरे पिताजी ने मेरे को कहा कि हमारा ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग में और एफिशिएंसी में बहुत अच्छा है। तो वो चाहते थे कि क्योंकि मैं एमबीए करके आया हूँ मैं मार्केटिंग और सेल्स पे फोकस करूँ। तो उस टाइम हमारा तमिलनाडु में एक ही प्लांट था एंड मेरा पूरा फोकस मार्केटिंग और सेल्स पे। डालमिया भारत की ग्रोथ के लिए आपने क्या क्या किया? जब मैंने 2 साल काम करने के बाद अपने पिताजी को बोला कि हमको एक्सपैंड करना चाहिए, उन्होंने मेरे से पूछा कि इसमें कितना पैसा लगेगा। तो उस टाइम उस एक्सपेंशन के लिए करीब 400-500 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इस पे कौन काम करेगा इस प्रोजेक्ट पे। तो मैंने बोला कि मैं ही काम करूंगा। तो देन ही टोल्ड मी कि मैं आपके पीछे 400-500 करोड़ रुपए नहीं लगा सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इससे आप कुछ करके दिखाइए। तो मैंने उस टाइम फैमिली बिजनेस छोड़ दिया। मैंने एक .com कंपनी शुरू करी जिसका नाम था jobsahead.com और हमने ये कंपनी 2004 में 40 करोड़ में बेची। तो उस टाइम मेरे फादर ने अब बोला कि अब मैं तुमको फ्रीडम दे सकता हूँ, अब आप एक्सपेंशन कर सकते हो। तब हमने ये 400-500 करोड़ का एक्सपेंशन किया। मार्केट लीडर बने रहने के लिए और खुद को भीड़ से अलग करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? तो इसके लिए अच्छा सैलरी तो देना ही पड़ता है, लेकिन सैलरी के अलावा भी एक कल्चर ऐसा बनाना पड़ता है जहां पे आदमी अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सके। और लास्ट चीज हमने ये किया कि हम चाहते थे कि ग्रोथ के साथ साथ हम पर्यावरण के तरफ भी अपना ध्यान दें और हम बहुत डैमेज ना करें पर्यावरण को, क्योंकि इसमें माइंस बहुत होती हैं और खुदाई करनी पड़ती है और आप माइन से मिनरल निकाल के सीमेंट बनाते हैं। तो आई थिंक हमने एनवायरनमेंट साइड पे डालमिया को बहुत डिफरेंशिएट किया और कल्चर साइड पे डालमिया को बहुत डिफरेंशिएट। डालमिया सीमेंट अब जेपी सीमेंट को अक्वायर कर रहा है, इसके पीछे आपका मेन मोटिवेशन क्या था? अभी डालमिया सीमेंट का जो फुटप्रिंट है वो साउथ में है और ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में है। तो हम चाहते थे कि यूपी और एमपी में जो ग्रोथ है उसको हम कैप्चर कर सकें और अपना पैन इंडिया फुटप्रिंट बना सकें। उसके लिए जेपी के जो प्लांट्स हैं हमारे लिए बहुत अच्छे स्ट्रेटेजी फिट हैं। डालमिया भारत ने गवर्नमेंट के अडॉप्टर हेरिटेज स्कीम के तहत रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी और इसमें आगे आप क्या करना चाहते हैं? इसके पीछे हमारा ये थॉट प्रोसेस था, जब भी हम बाहर जाते थे, कहीं यूरोप जाओ, वहां पे हर मॉन्यूमेंट में बहुत एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस होते थे विजिटर्स के लिए। आधुनिक तकनीक से यूज करके उन्होंने बहुत बढ़िया म्यूजियम्स बनाए हुए थे और मैं दिल्ली का ही, मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ, यहीं पे मैं पला बड़ा हुआ, बट मैं बचपन में एक बारी के बाद रेड फोर्ट कभी नहीं गया था। तो जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली मुझे लगा कि दिल्ली के नागरिकों को और विदेशी टूरिस्ट को और दिल्ली के बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी हमारे प्राचीन हेरिटेज का उसी तरह से अनुभव करना चाहिए जैसे वो फॉरेन में कर सकते हैं, और उसके लिए हमने इसको अडॉप्ट किया। कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि अब बस बहुत हुआ? अगर हाँ, तो उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आपने क्या किया? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, जहां आपका पैशन है, वो चीज कभी बोझ नहीं लगती, वो चीज कभी काम नहीं करता। और उसमें मेरे को लगता है बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, बट वो आपकी मनोस्थिति को हिला ना सके, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। आप देश के यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या पर्सनल और बिजनेस टिप्स देना चाहेंगे? मैं पर्सनल लेवल पे यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो एनर्जी बिखर जाती है और उसमें आपको बहुत मेहनत करके भी रिजल्ट्स नहीं आते। और बिजनेस में मैंने एक चीज देखी है कि ये दुनिया साहस को बुद्धि से ज्यादा रिवॉर्ड करती है। मेरा अनुभव है केवल बुद्धि से और केवल आईक्यू से कुछ नहीं होता, आपको करेज और साहस डेवलप करने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर निकलें। आपकी हॉबीज क्या है? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? मैं फ्री टाइम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और मेरे को थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। वापस दिखाता है कि कैसे बोथ वर्क और फैमिली एंड हॉबीज को भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच करीब से दिखता है